स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23 के बारे में। कौन सा अभ्यास किस देश के साथ हुआ, वह अभ्यास का कौन सा संस्करण था और कहां पे वह अभ्यास संपन्न हुआ, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरिमऊ शक्ति थल सेना अभ्यास के बारे में। हरिमऊ शक्ति थल सेना अभ्यास जो कि भारत और मलेशिया के बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच होने वाला थल सेना अभ्यास है हरिमऊ शक्ति। यह 8वां संस्करण था जो कि मलेशिया में ही संपन्न हुआ। दूसरा संस्करण के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो कि भारत यानी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला एक थल सेना अभ्यास है गरुड़ शक्ति जो कि इसका 8वां संस्करण था और यह इंडोनेशिया के ही करावांग नामक स्थान पे संपन्न हुआ। तीसरा एक अभ्यास है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। यह थल सेना का अभ्यास है युद्धाभ्यास। यह 18वां संस्करण था जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ और कहां पे हुआ तो उत्तराखंड के औली नामक स्थान पे। युद्धाभ्यास 18वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड के औली नामक स्थान पे संपन्न हुआ। अगला युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भी थल सेना का अभ्यास है। यह विशाखापत्तनम में हुआ। यह भी सैन्य अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। अगला सैन्य अभ्यास है वोस्तोक। वोस्तोक सैन्य अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो कि रूस में संपन्न हुआ था। अगला सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है जो 2022 में वज्र प्रहार का संस्करण हुआ। 13वां संस्करण था और यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक स्थान पे हुआ। तो वज्र प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछने का पूरा उम्मीद रहेगा। तो इसे आप लिख ले अपने कॉपी पे। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, थल सेना का अभ्यास है जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ और वज्र प्रहार का यह 13वां संस्करण था। अगला अभ्यास है विनबैक्स। विनबैक्स थल सेना सैन्य अभ्यास। ये विनबैक्स यानी वियतनाम और इंडिया के बीच होने वाला थल सेना का अभ्यास था। विनबैक्स थल सेना अभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर जो कि आर्मी का पश्चिमी कमांड है वहीं पे संपन्न हुआ। तो विनबैक्स यानी VIN यानी VI से वियतनाम और IN से इंडिया। तो विनबैक्स थल सेना अभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर में संपन्न हुआ था। अगला है अलनागाह सैन्य अभ्यास जो कि थल सेना का ही सैन्य अभ्यास है। यह भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ। संस्करण था 4था और यह राजस्थान में संपन्न हुआ। तो अलनागाह जो सैन्य अभ्यास है इंडिया और ओमान के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जो हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुआ है और 4था संस्करण था। वॉरियर नाम का थल सेना अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? एक छोटा सा प्रश्न बनेगा एग्जाम में। वॉरियर नाम का थल सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? वॉरियर एक थल सेना का अभ्यास है जो चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। तो वॉरियर नाम का सैन्य अभ्यास पाकिस्तान और चीन के बीच होता है। इसे आप लिख के याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है संप्रीति थल सेना अभ्यास। चूंकि आज हम लोग टोटल थल सेना अभ्यास के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, अगले वीडियो में वायु सेना अभ्यास और जल सेना अभ्यास को देखा जाएगा। तो संप्रीति नाम का जो सैन्य अभ्यास है यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है संप्रीति। 10वां संस्करण था और यह बांग्लादेश के जसोर नामक सैन्य स्टेशन पे संपन्न हुआ। तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक थल सेना का सैन्य अभ्यास है। लामित्ये अगला सैन्य अभ्यास है लामित्ये। यह इसका 9वां संस्करण था। भारत और सेशेल्स के बीच होने वाला यह संस्करण है, यानी भारत और सेशेल्स के बीच होने वाला थल सेना का यह अभ्यास है। यह सेशेल्स में संपन्न हुआ, 9वां संस्करण था। अगला सैन्य अभ्यास है दस्तलीक।
दस्तलीक जो कि 2023 में संपन्न हुआ है, यह चौथा संस्करण था और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। अब प्रश्न बनता है कि दस्तलीक नाम का जो थल सेना अभ्यास है किस देश के साथ भारत करता है? तो भारत, इंडिया और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक थल सेना अभ्यास होता है जिसका नाम है दस्तलीक, और यह भी हाल ही में चौथा संस्करण इसका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। अगला सैन्य अभ्यास है खंजर, यानी खंजर नाम का थल सेना अभ्यास किस देश के बीच में होता है? तो खंजर इंडिया और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है खंजर। यह इसका 9वां संस्करण था और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। अगला सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन नाम का सैन्य अभ्यास एक थल सेना का अभ्यास है जो कि भारत और जापान के बीच होता है। तो भारत और जापान के बीच होने वाला एक थल सेना अभ्यास है धर्म गार्जियन, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कहाँ पे हुआ धर्म गार्जियन? तो जापान में ही संपन्न हुआ और यह इसका चौथा संस्करण था। धर्म गार्जियन के बाद एक और अभ्यास है तर्कस। तर्कस जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है, यह छठा संस्करण था और चेन्नई में संपन्न हुआ। तो भारत और अमेरिका के बीच अभी हमने देखा था एक अभ्यास यहाँ पे वज्र प्रहार, और एक और अभ्यास था टाइगर ट्रम्प, और एक और अभ्यास था युद्धाभ्यास। तो अमेरिका के साथ भारत कई सारे अभ्यास करता है। युद्धाभ्यास जो कि 18वां संस्करण था, टाइगर ट्रम्प जो कि विशाखापत्तनम में हुआ था, वज्र प्रहार जो कि 13वां संस्करण था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था, और अब आप देख रहे हैं तर्कस, यानी तर्कस नाम का युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, छठा संस्करण था, चेन्नई में संपन्न हुआ। अगला सैन्य अभ्यास है साइक्लोन। साइक्लोन जो कि अभी प्रथम अभ्यास है, यह राजस्थान में हुआ है, और साइक्लोन नाम का सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के साथ हुआ। तो इंडिया और इजिप्ट यानी भारत और मिस्र के साथ एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है साइक्लोन। उसके बाद अगला अभ्यास है काजिंद। काजिंद नाम का सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। तो कजिंद यानी कजाकिस्तान जिसकी राजधानी अभी अस्ताना हो गई है। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच कजिंद नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ। यह छठा संस्करण था और कहाँ पे हुआ? तो मेघालय के उमरोई में हुआ। और कजिंद जो होता है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किस देश के साथ होता है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूर्य किरण थल सेना अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, और सूर्य किरण का यह 16वां संस्करण था जो कि नेपाल के साल झंडी में हुआ था। तो भारत और नेपाल के बीच एक थल सेना अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। अब इन सभी अभ्यास को, इन सभी एक्सरसाइज को कैसे याद किया जाए, तो आइए प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप बोलते रहिएगा, असंभव हो तो एक पेज पर इसे लिखते चलेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो वीडियो समाप्त होते होते काफी कुछ आपको याद हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारत के जो सबसे नजदीकी देश हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे नजदीकी हम यहाँ शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है, जो प्रीत है, बहुत ही बढ़िया है, यानी अच्छा है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है संप्रीति। तो प्रीत से प्रीति और संप्रीति किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। तो संप्रीति को सबसे पहले आप याद कर लें कि भारत और बांग्लादेश, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है संप्रीति, जो कि थल सेना का अभ्यास है। सूर्य किरण, उसके बाद हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य किरण। तो चूंकि नेपाल हिमालय के तलहटी में बसा हुआ है और जब सूर्योदय होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय के उस पार से सूर्य निकल रहा है, और सूर्य के निकलने के साथ साथ उसकी किरण, उसका प्रकाश बाहर निकलता है। तो सूर्य किरण को आप हिमालय से रिलेट करेंगे और हिमालय से नेपाल को, यानी भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण कहाँ से निकलती है? तो हिमालय के उस पार से। हिमालय के पास कौन सा देश बसा है? तो नेपाल। अब हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है गरुड़ शक्ति।
और एक गरुड़ अभ्यास होता है जो कि वायुसेना का अभ्यास है, वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो गरुड़ शक्ति और गरुड़ अभ्यास दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों को अलग अलग लिख लें। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया थल सेना और गरुड़ अभ्यास इंडिया फ्रांस वायुसेना। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब अमेरिका के साथ होने वाले सभी अभ्यास के बारे में। तो अमेरिका के साथ कौन कौन सा अभ्यास होता है अपन लिख लें। युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास आपसे पूछा जा सकता है कि युद्धाभ्यास हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुआ जो कि 18वां संस्करण था, कहां पे हुआ, तो आप इसे लिख लें उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच में 18वां युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। अगला अभ्यास है टाइगर ट्रंप। तो टाइगर ट्रंप भी अमेरिका के साथ होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, थल सेना का अभ्यास है। तो चूंकि ट्रंप नाम से आप परिचित हैं, ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं टाइगर ट्रंप, यानी टाइगर जो कि इंडिया है और ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो भारत और अमेरिका के बीच एक अभ्यास होता है टाइगर ट्रंप, यानी भारत और अमेरिका के बीच एक थल सेना अभ्यास होता है टाइगर ट्रंप का, जो कि विशाखापत्तनम में हाल ही में संपन्न हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच एक और युद्धाभ्यास होता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार यानी अमेरिका का जो हमने प्रहार देखा वर्ल्ड वार के समय सबसे मजबूत प्रहार था, तो वज्र प्रहार नाम का युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। जो हाल ही में युद्धाभ्यास हुआ वो 13वां संस्करण था और वज्र प्रहार जो अभी हाल ही में 13वां संस्करण हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। तो आप इसे लिख के याद कर लें कि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, हाल ही में 13वां संस्करण हुआ है और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद एक युद्धाभ्यास है जो अमेरिका और भारत के साथ ही होता है, वो है तर्कस। तो तर्कस युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक और युद्धाभ्यास है जो हाल ही में चेन्नई में संपन्न हुआ। ये 6ठा संस्करण था। तो हमने अमेरिका के साथ होने वाले 4 संस्करण को याद कर लिया, युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और तर्कस। अब इसके बाद हम बात करेंगे वोस्तोक। वोस्तोक थल सेना युद्धाभ्यास जो कि एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, यह हाल ही में रूस में संपन्न हुआ है। विनबैक्स भारत और वियतनाम के साथ होने वाला थल सेना युद्धाभ्यास है जो कि हरियाणा के चंडी मंदिर में संपन्न हुआ है। अल नागा भारत और ओमान के बीच होने वाला एक थल सेना अभ्यास है जिसका नाम है अल नागा। हाल ही में इसका 4था संस्करण राजस्थान में संपन्न हुआ। वॉरियर नाम का थल सेना अभ्यास पाकिस्तान और चीन के साथ होता है। तो आप इसे भी याद कर लें कि पाकिस्तान और चीन के बीच होने वाला थल सेना अभ्यास वॉरियर है। इसके बाद हम बात करेंगे लामित्या सैन्य अभ्यास। लामित्या सैन्य अभ्यास जो भारत और सेशेल्स के बीच होता है, हाल ही में इसका 9वां संस्करण संपन्न हुआ था। सेशेल्स में ही लामित्या सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। अगला युद्धाभ्यास दस्तलीक है। दस्तलीक को कैसे रिलेट किया जाए, तो दस्तलीक युद्धाभ्यास आप जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, अभी हमने चर्चा किया था। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है दस्तलीक, जिसका हाल ही में 4था संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। तो दस्तलीक को कैसे याद किया जाए, तो दस्तलीक को आप दस्त से रिलेट कर सकते हैं। यानी हुआ क्या था, तो जब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान एक समझौता के लिए गए थे तो उनको भोजन में यानी खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो जाता है और दस्त होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला युद्धाभ्यास है खंजर। तो खंजर किसी का गिर गया था, तो गिरने से किर्गिस्तान, तो खंजर नाम का जो युद्धाभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक थल सेना का युद्धाभ्यास है जिसका हाल ही में 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होने वाले 2 युद्धाभ्यास को आपने देखा, एक था वज्र प्रहार जो कि हमने अमेरिका के साथ किया था और दूसरा है खंजर जो कि किर्गिस्तान के साथ किए हैं। और खंजर को गिरने से किर्गिस्तान को हमने रिलेट किया। धर्म गार्जियन नाम का थल सेना युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। तो भारत में एक परंपरा है, आप अपने घर में परिवार में देखते होंगे कि जब तक आपके घर के गार्जियन जो बड़े बुजुर्ग हैं भोजन नहीं करते हैं तब तक हमारे घर की महिलाएं भोजन नहीं करती हैं। वे कहती हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है। यानी धर्म गार्जियन ऐसा धर्म भारत में देखने को मिलता है जहां पे गार्जियन के भोजन करने के बाद घर के अन्य सदस्यों को भोजन दिया जाता है। तो भारत में होता है ऐसा। तो इंडिया और भोजन को हम जब रिलेट करेंगे जलपान से, यानी धर्म गार्जियन ऐसा धर्म है कि जब तक गार्जियन जलपान नहीं करेंगे घर के और कोई सदस्य भोजन नहीं करता है। और ऐसा जो धर्म है कहाँ पे है, इंडिया में है।
अगला युद्धाभ्यास के बारे में हमने चर्चा किया था तर्कस। तो तर्कस यानी कि मजबूत चीज है और सबसे मजबूत देश आज अमेरिका है। तो भारत और अमेरिका के साथ हम एक और युद्धाभ्यास करते हैं तर्कस, जो कि चेन्नई में संपन्न हुआ, 6ठा संस्करण था। साइक्लोन नाम का थल सेना का युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के साथ होता है। याद कीजिए जब आपने अपनी साइकिल खरीदी थी, यानी साइक्लोन, और वो भी साइकिल कैसे लिए थे तो लोन पे, साइक्लोन यानी साइकिल लिया था आपने लोन पे। तो साइकिल लोन से साइकिल लेना, और जब साइकिल लिए थे तो अपने दोस्तों को आपने मिठाई खिलाई थी। यानी भारत और मिस्र के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है साइक्लोन, और साइकिल लेने के बाद आपने मिठाई बांटा था, तो मिठाई से मिस्र यानी भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन नाम का युद्धाभ्यास होता है। एक युद्धाभ्यास है काजिंद। काजिंद में कजाकिस्तान है, काजिंद कजाकिस्तान यानी भारत और कजाकिस्तान के बीच एक थल सेना का युद्धाभ्यास होता है काजिंद। तो काजिंद नाम का युद्धाभ्यास जिसका 6ठा संस्करण हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच, काजिंद नामक युद्धाभ्यास मेघालय में संपन्न हुआ। सूर्य किरण नाम का युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। हमने बताया था कि हिमालय के उस पार से सूर्य किरण निकलता है और हिमालय के तलहटी में नेपाल बसा हुआ है। तो सूर्य किरण नाम का युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, और हाल ही में इसका 16वां संस्करण नेपाल के साल झंडी में हुआ। तो इस प्रकार आपने आज थल सेना के इन सारे युद्धाभ्यासों के बारे में देखा और इसे याद करने का प्रयास किया। तो कैसा था आज का प्रयास, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।